अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आज की वीडियो में आपके साथ स्टेनो टाइपिस्ट बेसिक स्केल 14 का पेपर शेयर करने वाला हूं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब की जानिब से पेपर हो चुका है रीजनल ब्यूरो लाहौर के लिए। 50 मार्क्स पर मुश्तमिल ये पेपर है, 50 MCQs हैं और 50 मिनट टाइम है इस पेपर के लिए। तो पेपर को सॉल्व करने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी पास्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल का विज़िट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आ रहा है, इस सर्च बार पे क्लिक करें, जो भी पेपर आपको रिक्वायर्ड हो उस पोस्ट का नाम इस सर्च बॉक्स के अंदर राइट कर दें और राइट करने के बाद आप सिंपली आप इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने उस पोस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे पेपर आ जाएंगे, पास्ट पेपर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप गुज़िश्ता पेपर्स को हासिल कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पेपर की जाने और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 जो कि इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड है। फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कंपाइल्ड बाय। अब अल मोता की जो किताब थी वो किसने कंपाइल की थी? इमाम मालिक। बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 12 साल 9 महीने और 5 दिन मक्की दौर था कुरान पाक का। जैसे कि आपको पता होगा कि कुरान पाक का मुद्दत नज़ूल 23 साल, तकरीबन 23 साल है और जिसमें 12 साल 9 महीने 5 दिन मक्की दौर है। 3 है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कुरान फॉर 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 4 दफ़ा कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद का नाम मेंशन है और इस तरह अहमद कुरान पाक में एक दफ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ 27 रजब ऑफ 10th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड। 27 रजब को मिराज का वाक़या पेश आया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 5 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैमल विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन टू मदीना। हिजरत मदीना के वक्त जिस ऊँटनी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे उसका नाम कस्वा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसका करेक्ट आंसर है पैलेस्टाइन। ऑप्शन डी फ़लस्तीन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, ग्रेव है। और फ़लस्तीन को द लैंड ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मदफून हैं। 7 है नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग्स द स्लेव। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? पहले मुसलमान गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आता है। 8 वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ग्रेव यानी कब्र इसराइल में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 है सूरह तौबा द ओनली सूरह विच डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इज इन विच पारा। सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है वाहिद जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है और ये 10वें और 11वें पारे में ये सूरह तौबा है। नेक्स्ट है जी एथिक्स के एमसीक्यूज हैं जो कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। पार्ट 2 है द कंप्लीट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन पाकिस्तान इज फाउंड इन। तख्तेबाई मर्दान का कोई एक इलाका है। 12 है नेम द माउंटेन ऑफ पाकिस्तान दैट इज नोन एज यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज हिमालय रेंज। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब बढ़ते हैं।
The first railway line in Pakistan was laid between, correct option is Karachi to Kotri. ये पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन थी जो कि बिछाई गई थी कराची और कोटरी के दरमियान. 14 है when the first constitution was abrogated and martial law was proclaimed. एब्रोगेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. और कब हुआ था पहला आइन ख़त्म? अक्टूबर 1958 को. और जब प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने इस आइन को ख़त्म करके मार्शल लॉ नाफिज किया था और जनरल अयूब खान पहले जनरल थे. नेक्स्ट है जी व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान. अयूब खान ने नया आइन कब नाफिज किया था? 8 जून 1962 को. So next है 16 कराकोरम हाईवे इज आल्सो कॉल्ड N35. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान. इरिगेशन मेथड कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? ऑप्शन बी करेक्ट है पेरिनियल कैनाल्स. नेक्स्ट है 18 व्हेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज अफिलिएटेड टू आईसीसी. आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. इससे पाकिस्तान पीसीबी की अफिलिएशन 28 जुलाई 1952 को हुई थी. करेक्ट ऑप्शन सी है. 19 कैन मेहतराजा इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान. इट इज नियर रोब. ऑप्शन सी करेक्ट है. When did Pakistan became a member of Shanghai Cooperation Organization? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पाकिस्तान 9 जून 2017 को बना था. और ये SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गालबन ये 2001 में बनी थी. 2001 डेट आप देख लीजिएगा. FTP इज एन एब्रीविएशन फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन सी करेक्ट है. 22 वेब पेजेस और इंटरलिंक बाय यूजिंग. ऑप्शन इसका सी करेक्ट है हाइपरलिंक्स. 23 द नेटवर्क इन विच वी कनेक्ट ईच नोड टू द नेटवर्क अलोंग अ सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क केबल इज कॉल्ड. ऑप्शन ए करेक्ट है बस नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है. अच्छा बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंटर एक केबल होती है जिससे आपके तमाम नोड कनेक्टेड होते हैं यानी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं. तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है वो बस नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है. 24 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंट्रोल+1 इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. सेट सिंगल लाइन स्पेसिंग. ऑप्शन डी करेक्ट है. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन. ऑप्शन ए करेक्ट है. 26 which bar is usually located below the title bar that provides categorized option B correct है menu bar. Control shift and alt key are called modifier keys. Option A correct है. 28 choose the correct meaning of the idiom play once card right. इस idiom का मतलब होता है to get benefit of the opportunity. ऑप्शन बी करेक्ट है यानी मौके का फायदा उठाना. 29 choose the correct meaning of the idiom to pick holes. to pick holes का मतलब होता है to criticize someone. ऑप्शन सी करेक्ट है तनकीद करना किसी पर. नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाज़ेह. गैर वाज़ेह का मुतरादिफ है कंफ्यूजिंग. ऑप्शन ए करेक्ट है. 31 चेंज द वॉइस. हु इज क्रिएटिंग दिस मेस. इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम इज द मेस बीइंग क्रिएटेड. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट है जी चेंज द वॉइस. इसकी वॉइस चेंज करनी है. व्हाई डिड यू वेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. करेक्ट आंसर है डी. व्हाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू. नेक्स्ट है जी दिस शिप इज बाउंड फॉर पाकिस्तान. ऑप्शन डी करेक्ट है. नेक्स्ट है ही इज नो अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट. ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें. 35 योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रीसीडेंट. ऑप्शन डी करेक्ट है. 36 I cannot pretend to know much about it. ऑप्शन बी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है pretend आएगा. 37 the parliament invested the new organization with judicial authority. ऑप्शन बी करेक्ट है. 38 choose the word that is most nearly similar in meaning to the word contended. इसका contended का
मोस्ट नियरली सिमिलर मीनिंग है, लेकिन ये यहाँ पर एंटोनियम होना चाहिए था, क्योंकि कंटेंडेंट का मतलब होता है मुतमईन और इसका सिमिलर मीनिंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे इसके अपोजिट हैं, तो करेक्ट अपोजिट बनेगा ग्लूमी। 39 चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रेन और इसका अपोजिट है शाइन, ऑप्शन बी करेक्ट है। 40 पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माय फादर सन्स, whose photograph was that। इस पे खुद सोचिएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, his son। 41 in an office an employee communicates horizontally with his colleagues, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। 42 oral communication is better than written communication for conveying feelings and emotion, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब होगा। 43 identify the type of sentence, the police caught the criminals who looted the mall। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और दूसरी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इस फिक्रे में अगर देखें, दी पुलिस कॉट द क्रिमिनल्स, पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार किया, पकड़ा, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और जो दूसरा पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस पर, हु लूटेड द माल, जिन्होंने माल को लूटा था। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 44 प्रेस रिपोर्ट्स रेफर्स टू, ऑप्शन डी करेक्ट है, रिटन कम्युनिकेशन। 45 नेक्स्ट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिनट्स कहा जाता है। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेडलाइन फॉर द बिजनेस लेटर्स। तो करेक्ट डेट जो होती है बिजनेस लेटर्स में वो इस तरह से लिखी जाती है, अगस्त महीना आता है, देन डेट आती है, कॉमा और ईयर आता है। 47 मेमोरेंडम, मेमो भी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इज कंसीडर्ड अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर, ऑप्शन सी इंटरनल यूज। 48 इन सर्कुलर लेटर्स पर्सनल इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द वर्ड यू, ऑप्शन ए करेक्ट है। 49 टू डिकोड अ मैसेज इज टू इंटरप्रेट अ मैसेज, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। जब किसी मैसेज को डिकोड किया जाता है इसका मतलब होता है उस मैसेज को इंटरप्रेट किया जा रहा है। 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, where should the name and address of the firm writing a letter to be mentioned in the letter of the inquiry। किसी भी लेटर में जिस ऑर्गेनाइजेशन को मुखातिब किया जाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब उस लेटर को लिखा जाता है, तो उसका नेम और एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है। जी इसने ऑप्शन बी लगाया टॉप राइट कॉर्नर पे, लेकिन मेरे मुताबिक ऑप्शन ए करेक्ट है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस जिसकी जानिब आप लेटर लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। पेपर को वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।